सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 11 डीएसए कोर्स का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाइल लूप को। तो चलते हैं अपने फटाफट से नोट्स पे और यहाँ शुरू करते हैं। जैसे आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, और यहाँ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि आज हमारा डीएसए का डे 12 और आज हम पढ़ने वाले हैं वाइल लूप को। तो बात आती है, हम वाइल लूप को पढ़ेंगे क्यों, क्या है ये वाइल लूप, क्यों पढ़ूं मैं इसको। सबसे पहले आपको आएगा सवाल। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आप पढ़ा रहे हो इसलिए पढ़ लेते हैं। तो देखो, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप किस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं उस पर बात करते हैं। तो जैसे यहाँ टॉपिक है डू वाइल लूप। ठीक है, ये जो डू वाइल लूप होता है ये यूज़ क्यों किया जाता है, ये वाइल लूप क्यों यूज़ किया जाता है। ये एक कंसेप्ट होता है हमारे पास वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप। तो पहले हम वाइल लूप को समझेंगे, फिर डू वाइल लूप को समझेंगे। अभी थोड़े दिन पहले हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने फोर लूप, एक पढ़ा था फोर लूप। फोर लूप और वाइल लूप में अंतर क्या है, वाइल लूप क्यों यूज़ करते हैं। तो जो काम ये करता है वही काम ये करता है, बस तरीका जो है लिखने का वो अलग होता है, कि इसमें कुछ अलग से लिखेंगे, इसमें कुछ अलग से लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम फोर लूप में अगर लिखते थे तो फोर लूप में ऐसे लिखते थे कि यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 1 लिखते थे, आई इक्वल टू, लेट सपोज हम लिखते थे एक 1 से लेके 1 to n नंबर्स को प्रिंट कराने का के लिए लूप। तो हम लिखते थे इंट आई इज इक्वल टू 1 और जो आई है हमारा वो लेस देन इज इक्वल टू n होना चाहिए। फिर क्या करो, आई को इंक्रीमेंट करो और फिर क्या करते थे, हम बीच में का कोड लिखते थे। ठीक है, कोड लिखते थे, ऐसा कुछ लिखते थे हम। अब देखो इसमें क्या होता है वाइल लूप में, और इसमें होता क्या था, तीन चीज़ें होती थी। तो पहला होता था हमारा एक इनिशियलाइजेशन, ये क्या करता था हमारा इनिशियलाइज करता था, इनिशियलाइज। ठीक है, ये क्या करता था, ये ब्रेक करता था स्टेटमेंट को, ये कंडीशन चेक करके ब्रेक करता था। ये जो होता था ये क्या करता था, अपडेट करता था। तो ये जो तीन चीज़ें थी ये मेन हमारी चीज़ें थी। ठीक है, वैसे ही अगर हम वाइल लूप की बात करते हैं तो वाइल लूप में भी ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। लेट सपोज हम ऐसे लिखते हैं कुछ वाइल, और यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेक कंडीशन को, ब्रेकिंग कंडीशन को लिखते हैं, ब्रेकिंग कंडीशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेकिंग कंडीशन को। जब ब्रेकिंग कंडीशन हम लिख दिया है उसके बाद क्या करते हैं, हम करली ब्रेसेस देते हैं। उसके बाद से इसमें जो हमारा कोड होता है उस कोड को लिखते हैं। फिर लास्ट में, कोड के लास्ट में हम लिख देते हैं अपडेट को, अपडेट कर देते हैं जो भी अपडेट करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फिर क्या करते हैं, इस लूप को क्लोज करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या की, दो चीज़ें की हैं, एक ब्रेकिंग कंडीशन को यूज़ किया है, एक अपडेट को यूज़ किया है। लेकिन हमें इनिशियलाइज भी तो करना होगा, तो इनिशियलाइज हम करते हैं सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर में हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम इस कोड को लिखते हैं। लेट सपोज जैसे हम लिखते थे और यहाँ पे हम क्या करते थे कि सी आउट कर देते थे, सी आउट आई को। तो क्या होता था कि हमारा जो 1 से लेके n तक का जो नंबर है वो प्रिंट हो जाता था। वैसे अगर हमें क्या करना हो, वाइल लूप की मदद से हमें क्या करना हो, प्रिंट कराना हो 1 to n तक के नंबर्स को, तो उसको कैसे कराएंगे। तो उसको कराने के लिए हम यहाँ पे साइड में एक कोड को लिखते हैं जिससे आपको समझ में भी आए। तो देखो कुछ ऐसा लिखेंगे, मान लो हमें 1 to n नंबर्स तक के लूप को, नंबर्स को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले हम लिख रहे होंगे इंट, क्योंकि हमें जो नंबर है वो इंट टाइप में चाहिए। इंट आई इज इक्वल टू 1, यानी जो इंट है वो आई से हम शुरू कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे होंगे, एक वाइल लूप को यूज कर रहे होंगे, लिखेंगे वाइल। अब यहाँ पे हम देंगे ब्रेकिंग कंडीशन को। तो ब्रेकिंग कंडीशन में क्या रहता था, अगर यहाँ पे अगर बात करें तो आई इज लेस देन इज इक्वल टू 1 n, तो हम बस इसको यहाँ पे लिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आई जो है लेस देन इज इक्वल टू n रहना चाहिए। जो n है हम किसी यूजर से ले रहे होंगे, कहाँ तक प्रिंट कराना है। फिर हम यहाँ करली ब्रेसेस देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ कोड्स को लिखना है, हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है उस चीज़ को यहाँ लिखना है। तो हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है, हमें प्रिंट कराना है इस आई को। तो हम यहाँ लिख देंगे सी आउट, सी आउट जो है हमारा आई कर दो। मान लो हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, बस हमें यही करना था। तो अब क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे। तो अपडेट में हम क्या करते थे, यहाँ पे आई प्लस प्लस या आई प्लस 1, वो डिपेंड करता है हम क्या लिखना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते थे आई प्लस प्लस। उसके बाद से क्या करेंगे, लूप को क्लोज कर देंगे। तो जो देखो हमारा जो कोड है वो वाइल लूप का बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप आई प्लस प्लस भी लिख सकते हो या प्लस प्लस आई भी लिख सकते हो। दोनों क्या होगा, ये पहले आई को प्रिंट कर रहा होगा, फिर इसको इंक्रीमेंट कर रहा होगा, फिर जब यहाँ पे आएगा तो ये आई जो है 2 हो गया होगा। लेकिन इसमें भी सेम होगा, जो आई प्रिंट हुई हो गया रहेगा, तो प्लस प्लस आई करो या आई प्लस प्लस करो, यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो अब देखो हम इसको ड्राई रन करके बताते हैं कैसे ये काम करेगा कोड। तो लेट सपोज कि सबसे पहले ये क्या किया, आई को इनिशियलाइज किया 1 से, फिर यहाँ पे आया कंडीशन को चेक किया, ब्रेकिंग कंडीशन को, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ पे आया, बोला कि हमें क्या करो कि आई को प्रिंट कर दो, तो आई को प्रिंट कर दिया 1 तक। लेट सपोज जो आई एन है हमारा वो यूजर दिया है 5। उसके बाद क्या किया, जब इस कंडीशन को चला दी, इस लाइन को चला दिया, फिर इस लाइन को चलाया, तो आई को हमारा इंक्रीमेंट कर दिया। अब जो हमारा आई है वो हो चुका है, ये आई इज इक्वल टू 1 जो है वो हो चुका है हमारा 2। अब ये 2 आया, फिर यहाँ पे कंडीशन को चेक किया, फिर यहाँ पे इसको प्रिंट किया 2 को, फिर यहाँ पे आके इंक्रीमेंट किया, फिर ऐसे करके 3, फिर ऐसे करके एक बार और गया, यहाँ पे चेक किया, इसको 3 से 4 बनाया, फिर 4 को चेक किया, फिर 4 को यहाँ प्रिंट कर दिया, फिर इस 4 को इंक्रीमेंट करके 5 बनाया, फिर 5 को आया, 5 को कंडीशन यहाँ पे चेक किया, फिर यहाँ पे 5 को प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे आया इंक्रीमेंट किया, इस 5 को बना दिया 6, यहाँ पे आया कंडीशन जो है फॉल्स हो गया। तो इस लूप से, ये जो हमारा कर्ली ब्रेसेस वाला लूप है, इससे ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो ऐसा क्या किया कि ऐसे हमारा वाइल लूप काम करता है। ठीक है, वैसे ही लेट सपोज मुझे क्या करना है कि किसी एक नंबर का फैक्टर निकालना है। लेट सपोज एक n है हमारे पास, उसका फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर कैसे निकालता है, अगर मैं 10 का फैक्टर लूँ तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 5 और 10, ये 4 फैक्टर्स होंगे। अगर मैं 20 का फैक्टर लूँ तो क्या होगा, 1 2 4 5 10 20, ऐसे कर करके फैक्टर्स निकलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है वो किस नंबर से डिवाइड है वो उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगा सकता हूँ, और यहाँ पे अगर बात करूँ लॉजिक की, तो लॉजिक क्या हो जाएगा मेरा, लॉजिक क्या हो जाएगा कि जिस नंबर से अगर ये नंबर डिवाइड हो जाए, उसका रिमाइंडर अगर डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, तो वो क्या होगा, इस नंबर का फैक्टर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे और लूप के सारे नंबर्स को चेक कर रहे होंगे डिवाइड करके, इससे कि ये अगर डिवाइड होता है तो ये फैक्टर है, नहीं डिवाइड होता है तो नहीं है। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक n को डिक्लेयर करना होगा। तो हम लिखेंगे इंट n, जो कि हम ले रहे होंगे यूजर से। ठीक है, इंट n ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, इंट i इज इक्वल टू, इसको शुरू कर रहे होंगे 1 से, क्योंकि हमें जो वैल्यू है 1 से चेक करना है, 1 से चेक कर रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे, लिखेंगे वाइल। अब यहाँ पे हम लूप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि i जो है हमारा लेस देन इज इक्वल टू n रहना चाहिए, यानी i जो है हमारा वो जाना चाहिए कहाँ तक, n तक। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, अब एक कहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो हमारा n है, n मॉडुलो i अगर वो है, अगर वो 0 आ जाता है, यानी उसका रिमाइंडर जो 0 आ जाता है, तो तुम सी आउट कर दो इस नंबर को तुम क्या करो, सी आउट कर दो, यानी कि तुम बता दो कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इस लूप से बाहर निकल जाओ और यहाँ पे क्या करो, उसको इंक्रीमेंट कर दो आई को, बस हो गया हमारा ये वाइल लूप। तो बात करें इसका ड्राई रन कैसे होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि यहाँ पे आएगा, इस चीज़ को चेक करेगा, एक n को ले लिया, i को ले लिया, फिर i को इस n से कंपेयर करेगा। लेट सपोज n इक्वल टू मैं 4 ले लेता हूँ, 4 छोड़ो 6 ले लेता हूँ। ठीक है, 6 ले लेता हूँ, n इक्वल टू 6 ले लिया, क्या किया, कंडीशन को चेक किया, फिर कंडीशन में यहाँ पे डाला 1 को, यहाँ पे 1 को डाला, यहाँ पे 6 को डाला, 1 मॉडुलो 6 0 आया, तो यहाँ पे 1 को प्रिंट कर दिया। अभी आया यहाँ पे 1 को प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे आया i को इंक्रीमेंट कर दिया, जो i था हमारा 1, अब इसको इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया, फिर यहाँ पे आया 6 मॉडुलो 2 किया, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पे 2 को भी प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे आया इंक्रीमेंट किया, जब ये इंक्रीमेंट कर दिया तो फिर आया यहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशन को चेक किया, तो यहाँ पे 2 है वो 3 हो गया, जो 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 6 हुआ, तो कंडीशन जब चेक हो गया तो इसके अंदर आया। फिर यहाँ भी क्या हुआ कि ये जो 6 है, 6 मॉडुलो 3 0 हो गया, तो यहाँ पे 3 को प्रिंट कर दिया। फिर क्या किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे जो 3 था उसको 4 बना दिया। जब ये 4 बना दिया तो फिर यहाँ से यहाँ पे गया, और यहाँ पे जब जाने के बाद क्या किया कि यहाँ पे इस कंडीशन को चेक किया, सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे आया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो क्या हुआ, इस लूप से बाहर निकल गया, बस इसको प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसको प्रिंट नहीं किया, इसको इंक्रीमेंट कर दिया, ये 5 हो गया। जब ये 5 हुआ फिर क्या किया, गया यहाँ पे चेक किया, जब यहाँ पे चेक किया तो क्या बोला, कंडीशन सेटिस्फाई है। फिर यहाँ पे आया तो 6 मॉडुलो 5 हुआ, तो 6 मॉडुलो 5 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये लूप नहीं चला, ये वाला लूप नहीं चला, डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो जो 5 है वो 6 हो गया, तो जो 6 है हमारा उसको फिर क्या किया, यहाँ पे कंडीशन में चेक किया, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, फिर यहाँ पे आया 6 मॉडुलो 6 इज इक्वल टू 0 हुआ, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो यहाँ पे क्या किया, इसको
रन कराया, तो यहाँ पे इसको 6 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ आया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, जब इंक्रीमेंट किया फिर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन हो गया फॉल्स, तो इस लूप से बाहर निकल गया। ठीक है, ऐसे ये सारी चीज़ें काम कर रही थी। आपका एक मैं होमवर्क देता हूँ। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क जो लोग भी बनाएंगे वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आपको क्या करना है? प्रिंट करना है टेबल को, प्रिंट करना है, प्रिंट टेबल, और प्रिंट करना है ऑड इवन को, ऑड इवन। फिर प्रिंट करना है आपको एक इस स्टार पैटर्न को, इस स्टार पैटर्न को आपको प्रिंट करना है। तो ये आपका होमवर्क है। आप, ये आपका स्टार पैटर्न है, इस ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो, इसको कोड खुद से करो और खुद से समझो। ठीक है, अब मैंने आपको बता रखा है, बस आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछ सकते हो, या इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है, कोई बात पूछनी होती है, आप कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, तो वहाँ पे आप इंस्टा पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं सबको अप्रॉक्स रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, आते हैं अपने रिप्लेट पे, तो हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे, और ये रहा हमारा रिप्लेट। रिप्लेट के बारे में जिसे नहीं पता, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ठीक है, इस पर आप आसानी से कोड कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेना, साइन अप कर लेना, तब आपको यहाँ पे क्रिएट ट्रिपल दिखेगा। क्रिएट ट्रिपल पे क्लिक करना, यहाँ पे आप टेम्पलेट को चूज़ करने को मिलेगा। आप जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम C++ को यूज़ करना है, तो C++ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो नाम देना चाहते हो नाम दे सकते हो। तो हम लिखते हैं DSA Day 11। ठीक है, क्रिएट ट्रिपल कर देते हैं, तो Day 11 ही है हमारा, तो ये खुल गया। थोड़ा सा टाइम लेता है, ये खुल गया। तो आपको एक छोटा सा बॉयलर प्लेट कोड आ गया, तो हमें क्या करना है, इस कोड की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। थोड़ा सा कंट्रोल+ कर लेते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जाए, और क्या करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफायर को यूज़ करना होगा। तो हम यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस, और एक आइडेंटिफायर यूज़ करना है जिसका नाम है CD। तो ये ऊपर का 2 लाइन है वो आप हमेशा रट लो कि बस इसके बिना आप कोड नहीं लिख पाओगे। अब हम आते हैं इंट मेन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करा रहे होंगे प्रिंट 1 to n यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप के हेल्प से हम 1 से लेके n तक के नंबर को प्रिंट करा रहे होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंट करेंगे इंट n। एक हमें n को इनिशियलाइज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक यूज़ करेंगे इंट i। अब यहाँ से हम इनिशियलाइजेशन शुरू करते हैं, i को हम शुरू करते हैं 1 से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो n का वैल्यू लिए हैं, हम जो n को इनिशियलाइज किए हैं उसको यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो हम बोलेंगे यूज़र से एंटर द वैल्यू ऑफ n, और क्या करेंगे, यहाँ पे उसका वैल्यू जो है ले रहे होंगे। तो ये एंडल को हम नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू इसी में। फिर हम क्या करेंगे, सीन कर रहे होंगे n को सीन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे i को इनिशियलाइज कर दिया। i को इनिशियलाइज करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल लूप को। लिखेंगे वाइल, जो i है हमारा लेस देन इज इक्वल टू n रहना चाहिए। फिर क्या करो तुम कि यहाँ पे सी आउट करो, क्या करो, सी आउट करो i को, i हमारा हो गया सी आउट। फिर क्या करेंगे, हम इसी के अंदर i को i इज इक्वल टू i+1 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं इसको रन कराता हूँ। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो मेरे कंसोल पे जैसे कि आप देख रहे हो तो बोल रहा है एंटर ए नंबर, तो मैं 9 दे देता हूँ। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया। व्हाट इफ कि मैं क्या करता हूँ, इस लाइन की जगह पे यहाँ पे डालता हूँ i++, क्या मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा, करना चाहिए। तो ये भी देखो मेरा नंबर जो है पूछने लगा, मैं 10 दे देता हूँ। मुझे 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट कर दिया। क्या करूँ मैं, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, नीचे आता हूँ, मैं ++i दे देता हूँ, ++i। अब भी ये क्या होगा, प्रिंट हो रहा होगा, अभी भी ये जो कोड है हमारा चल रहा होगा। अब मैं यहाँ पे 11 देता हूँ, तभी ये जो हमारा कोड है वो प्रॉपरली रन कर रहा है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप पहले दे रहे हो या बाद में दे रहे हो। तो देखो ये हमारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करते हैं कि हम प्रिंट करते हैं फैक्टर वाले कोड को। तो हम यहाँ से यहाँ तक की कोड को कमेंट करते हैं। अब हम यहाँ आते हैं नीचे, अब यहाँ पे लिखते हैं हम, लेट सपोज हमें क्या करना है, प्रिंट करना है सम ऑफ 1 to n नंबर यूजिंग वाइल लूप। अब हमें क्या करना है, सम करना है 1 से लेके n तक के नंबर्स को, जैसे 1 + 2 2 + 3। तो आप सोचो क्या हो सकता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक n को इनिशियलाइज करना होगा। फिर क्या कर रहे होंगे हम कि n को यूजर से ले रहे होंगे, फिर हम सी इन कर रहे होंगे n को। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे इंट i इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाइल लूप एक सम को इनिशियलाइज करेंगे, सम इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, वाइल i इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू n करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम सम को इनिशियलाइज करेंगे, सम इज इक्वल टू सम +1। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे होंगे हम,
सी आउट कर देंगे सम को। तब देखो क्या हुआ कि जितना बार भी ये प्रिंट सम होते गया, ये क्या किया, यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया है। हम यहाँ पे सी आउट कर दिए है सम को, फिर क्या किए हैं, सम को यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर दिए हैं। ठीक, तो ये काम करता है ऐसे। अब ये यहाँ पे आपको टास्क क्या है कि आपको खुद से चेक करना है, जैसे मैंने आपको फोर लूप में बताया था कि ये चीज़ें जो है कैसे कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, तो आपको ये खुद से करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और किसी को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने फैक्टर वाले क्वेश्चन पे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट फैक्टर ऑफ एन यूजिंग वाइल लूप। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे एक इंट ले रहे होंगे, इंट एन ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस एन को हम ले रहे होंगे यूजर से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एन। उसके बाद क्या बोलेंगे, सीन कर दो तुम एन को, सीन एन। उसके बाद क्या करेंगे, हम वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे इंट आई इज इक्वल टू 1। फिर हम क्या करेंगे, वाइल लूप को यूज करेंगे, वाइल, और इसके अंदर देंगे हम जो आई है वो लेस देन इज इक्वल टू एन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे होंगे, हम इसके अंदर एक इफ एंड कंडीशन लगाएंगे। इफ जो हमारा आई है, इफ जो हमारा एन है, एन मॉडुलो अगर आई होता है तो तुम क्या करो, एन मॉडुलो आई अगर 0 होता है तुम क्या करो, सी आउट कर दो आई को, या फिर इस लूप के बाहर आई प्लस प्लस कर देते हैं कि हमारा जो आई है वो इंक्रीमेंट हो। अब हम इसको रन कराते हैं, तो देखो एंटर वैल्यू ऑफ एन बोल रहा है। अगर मैं 10 डालता हूँ तो यहाँ पे 1 2 5 10 यहाँ पे दे रहा है। अगर मैं इस कोड को दोबारा रन कराता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 20, तो मुझे 1 2 4 5 10 20 दे रहा है। अगर मैं दोबारा रन कराता हूँ, यहाँ वैल्यू देता हूँ 6, तो यहाँ 1 2 3 6 दे रहा है। अगर मैं दोबारा वैल्यू डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ 100 या 1000, तो जितने भी उसके फैक्टर्स हैं वो सारे मुझे यहाँ पे दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ वैल्यू 999, तो मैं उसको वैल्यू पूछूँ तो ये उसका फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर मैं कोई और रैंडम वैल्यू डालूँ, ठीक है, ये वैल्यू डाल दिया, तो उसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सारा फैक्टर्स यहाँ पे निकाल के दे दिया। मैं कोई दूसरा नंबर प्रिंट कराता हूँ जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, अगर मैं ये डालूँ तो उसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम ले रहा है, या शायद मेरा इंटरनेट ख़राब है। अगर यहाँ पे इसको वैल्यू दिया तो इतने सारे जो उसके वैल्यू हैं, उसके जो फैक्टर्स हैं वो निकाल के यहाँ पे दे दिया। तब हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं, हमारी बात आती है डू वाइल लूप के बारे में। क्या होता है डू वाइल लूप? सचिन तो है नहीं जो लप्पू सा होगा, ठीक है, लप्पू सचिन तो ये है नहीं। तो आते हैं अपने डू वाइल लूप पे। जैसे देखो डू वाइल लूप क्या होता है, ये डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये जो डू वाइल लूप होता है ये यूज बहुत कम होता है, लेकिन हम इसको जानना है इसलिए कि बाई चांस इंटरव्यूअर हमसे पूछ दे तो क्या करेंगे। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करते हैं। हमारा सेकंड स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि उसको ब्रेक कंडीशन देते हैं। फिर जो थर्ड स्टेज क्या होता है हमारा, उसको अपडेट करते हैं। यही होता है हमारा 3 स्टेजेस। और कैंसर नहीं है जिसका 3 स्टेज है, खैर ये हमारा तरीका होता है। लेकिन डू वाइल लूप में थोड़ा उल्टा होता है। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले इनिशियलाइज तो होगा, ये इनिशियलाइज हुआ, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अपडेट हो जाता है, सेकेंड में ही अपडेट हो गया। तब थर्ड में क्या करता है, ये ब्रेक करता है कंडीशन को, थर्ड में जाके कंडीशन को चेक करता है। इसी वजह से क्या है कि ये जो है थोड़ा हमें दिक्कत देता है। कैसे चलते हैं हम इसको समझाते हैं आपको। अगर मैं क्या करूं कि चलो 1 से लेके n तक के नंबर को प्रिंट करना है, 1 to n नंबर्स को मैं प्रिंट करना है। मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये क्वेश्चन है तो हम चलेंगे उसको प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखो कैसा होता है। तो सबसे पहले होता है डू, क्या डू, तो पहले तो सबसे ऊपर इनिशियलाइज करते हैं। लेट्स सपोज आई इज इक्वल टू 1 हो गया, कहता है तुम डू माने कुछ काम कर दो, कुछ काम कर दो। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे अपडेट कर लो, अपडेट। जब अपडेट हो गया तब यहाँ लिख दो वाइल, और यहाँ पे जो ब्रेकिंग कंडीशन है उसको लिख दो, ब्रेक कंडीशन को यहाँ पे लिख दो। तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा भैया, देखो कैसे होगा। अगर हमें 1 से n तक के नंबर को प्रिंट करना है, यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आई को शुरू किए 1 से। अब हम बोले क्या यहाँ पे डू, क्या डू कि तुम करो यहाँ पे सी आउट कर दो, सी आउट कर दो हमारे आई को वो सी आउट कर दिए, ठीक है, आई सी आउट हो गया हमारा। जब आई सी आउट हो गया तो क्या बोलो कि तुम आई को इंक्रीमेंट भी कर दो, आई को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर क्या बोल रहा है कि वाइल अगर जो हमारा आई है वो लेस देन इज इक्वल टू लेट सपोज n है, तब क्या करो, ब्रेक कर दो, ठीक। ये हमारा नॉर्मल सा कोड है। अगर मैं इसको रिप्लेट पे चल के दिखाऊं तभी ये वैसे ही चलेगा, लेकिन ट्विस्ट आना अभी बाकी है। तो ट्विस्ट क्या है अभी मैं रुक जाओ आपको बताता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, इंट, ऊपर से जाकर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों कॉपी किया, नीचे लाया पुट किया
इन दोनों लाइनों कमेंट से हटाया। अब यहाँ से आता हूँ मैं, लिखता हूँ डू व्हाट डू। उससे पहले तो हमें करना होगा इसको ये इनिशियलाइज, तो हम लिखेंगे इंट i इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ लिखते हैं सी आउट आई, ठीक है, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। अब देखो सी आउट आई कर दिया, फिर क्या किया हम आई प्लस प्लस कर दिया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे निकल के लिखते हैं वाइल क्या कि अगर जो हमारा आई है वो लेस देन इज इक्वल टू एन है तो उसको ब्रेक कर देना है। ये रहा हमारा कंडीशन। कोड हमारा एकदम सही है, परफेक्टली है। इसको रन कराते हैं तो थोड़ा क्लियर कंसोल कर दें। अब यहाँ पे डालते हैं 15 को। अब देखो 15 को डाल दिया तो यहाँ पे जो नंबर है हमारा चुपचाप प्रिंट कर दिया, बहुत अच्छा। व्हाट इफ मैं यहाँ पे वैल्यू को डालता हूँ 0, तभी देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है 1। लेकिन क्यों, कैसे मिल सकता है ये? अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो वैल्यू है वो डालता हूँ -6, तभी जो वैल्यू है वो 1 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ये इंट आई दे दो, यानी ये एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 1 को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। 1 जब इसके अंदर इनिशियलाइज हुआ तो क्या बोला, तुम ये डू कर दो, यानी कि ये काम कर दो हमारा आई को प्रिंट करना। तो वो आई को प्रिंट कर दिया। फिर बोल रहा है कि आई को इंक्रीमेंट भी कर दो। जब आई को इंक्रीमेंट कर दिया फिर आया कंडीशन यहाँ पे, तो चेक किया गलत हो गया। कंडीशन गलत हुआ तो बोला कि नहीं भैया ये कंडीशन ये रन नहीं कराना है, ठीक है। क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पे तोड़ दिया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, आई को प्रिंट कर चुका था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि तीर जो है कमांड से निकल चुका था, यानी आई हमारा प्रिंट हो चुका था, इसीलिए हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे आई मिल रहा है। इसी वजह से हम यहाँ पे डू वाइल लूप का बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत रेयर जगह पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे प्लस आई प्लस प्लस है, यहाँ पे मैं प्लस प्लस आई करता हूँ, तब सोचो क्या होगा। अब मैं इसको रन कराऊँ, यहाँ पे वैल्यूज़ दूँ मैं 12, अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तभी मेरा सेम वर्क करेगा, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ कभी कभी पड़ता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये रहा हमारा डू वाइल लूप। तो ये आपको समझना होगा कब डू वाइल लूप यूज़ करना है, कब वाइल लूप यूज़ करना है। मान लो वैसे ही मुझे क्या करना है कि मुझे प्रिंट कराना है सम ऑफ n नंबर्स को। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, इसको पुट कर दिया और यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को मैं कमेंट कर दिया। अब देखो सबसे पहले मुझे एक सम भी इनिशियलाइज करना होगा, तो मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू 0, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये जो है इंट टाइप का है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इंट। यहाँ पे सम को इनिशियलाइज कर दिया, आई को भी इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ मैं लिखूंगा डू, क्या डू, तो तुम करो एक काम, जो सम है हमारा सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 करो, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो, आई को इंक्रीमेंट करो। फिर यहाँ कंडीशन चेक करो, वाइल जो आई है हमारा क्या वो लेस देन इज इक्वल टू एन है कि नहीं है, ठीक है। बस इस कंडीशन को चेक करना है। तब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे सी आउट भी करना होगा। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी आउट कर देते हैं सम को। तो यहाँ पे जो सम है उसको हम इनिशियलाइज करेंगे सबसे लास्ट में, सबसे इससे निकाल लेंगे, तब यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे जो सम है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई होगा, ठीक है। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। इसको हम कर दिया, इसको रन कराते हैं। तो रन कराएंगे तो अगर हम वैल्यू डालते हैं 10, तो यहाँ पे जो मुझे सम है वो मिल रहा है। अगर मैं क्या करूँ, इसी सम को अगर उठा के मैं इसके बीच में डाल देता हूँ, अगर मैं इसको रन कराऊंगा अब, तो मुझे सारे वैल्यूज़ दे रहे होंगे। अगर मैं 10 डालता हूँ तो मुझे सारे वैल्यूज़ यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक और चीज़। अगर मैं इसके बाद एक टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हो गई, डू वाइल लूप हमारा खत्म हो गया। एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेकिंग और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू का आपने नाम तो सुना ही होगा रियल लाइफ में। क्या कि अगर मैं बात करूँ उसकी तो वो कुछ ऐसा होता है, मैं हेडिंग भी देता हूँ, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू होता क्या है? ब्रेक मीन्स होता है कि यहाँ पे तुम ब्रेक लगा दो, आगे ना जा पाए, ठीक है। ऐसा कुछ ये चीज़ें होती हैं। अगर मैं ब्रेक की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ब्रेक से, लिखते हैं ब्रेक। अब देखो जैसे कि मुझे n से लेके 1 to n नंबर्स को यहाँ पे प्रिंट करना है, लेकिन क्या करना है मुझे, अगर जो हमारा n है n इज इक्वल टू अगर 11 आ जाता है तो क्या करना है मुझे, कंडीशन को ब्रेक कर वहीं पर रोक देना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कोड लिखूँ तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, वाइल जो i है वो लेस देन इज इक्वल टू n रहे, ठीक है। मतलब i इज इक्वल टू हम वहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर चुके हैं, मान लेना ये, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, इफ़ जो i हमारा इक्वल टू अगर 11 हो जाता है तब तुम क्या करो, यहाँ पे ब्रेक लगा दो, ठीक है। ब्रेक लगा दो या उसके बाद क्या कर दो, यहाँ पे कर दो सी आउट, यहाँ पे हम लिख देते हैं i को, यहाँ पे सी आउट कर दो i को, ठीक है। और फिर i को यहाँ पे इंक्रीमेंट करते रहो, और फिर यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो होता क्या है इसमें कि जब मान लो कि कंडीशन चला,
आई इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे सारी कंडीशन को करते गया 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 10 तक गया। मान लो कि 10 तक क्या हुआ कि ये कंडीशन नहीं आया तो ये नहीं चला, उसके नीचे का ये कोड चलते रहा। जैसे ही 11 पे ये कंडीशन आया तब क्या हुआ, जब ये ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तो ब्रेक जब ये एग्जीक्यूट होगा तो उसके नीचे का लाइन जो भी होंगे वो नहीं चलेंगे उस लूप के। अगर ये जो ब्रेक है इस लूप के अंदर है तो इसके नीचे के लाइंस कोई भी नहीं चलेंगे। तो क्या हुआ कि ये जो लाइंस थी वो नहीं चले, तो बस 10 तक हमारा वैल्यू जो हुआ प्रिंट हुआ। तो आप बोलोगे क्या भाई, अगर हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं तो उससे बढ़िया हम ये नहीं यूज़ कर सकते वाइल जो हमारा आई है वो लेस देन 11 तक ही चले, ये भी तो हम कर सकते हैं। ठीक, तो हम बोलेंगे भैया बिल्कुल आप बात सही कर रहे हो, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 11 सी आउट। हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट कर देंगे, फिर आई को क्या करेंगे इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमारा जो आई है वो 11 तक ही प्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो, चलो हम आपकी बात पे एग्री किए, तो हमें ब्रेक की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम मान लो कि हम तो हमारे पास ये भी ऑप्शन था, हम ब्रेक क्यों यूज़ करें? नहीं मन हमको यूज़ करने का, ठीक है, नहीं मन आप मत करिए, छोड़िए उस बात को, हटा दीजिए। अगर मैं क्या करूँ, अगर जो यूज़र है, अब हम जो वैल्यू है वो यूज़र से ले रहे हैं। आप प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो उसमें जो वैल्यू आप यूज़र से लोगे, ऐसा थोड़ी है कि अपने मन से ले लोगे। तो जो वैल्यूज़ है वो डायनेमिक होंगे। लेट सपोज हमारा जो n है वो हमारा जो यूज़र है वो डाल दिया कि 1000, लेकिन आपका जो लूप, आपका जो क्राइटेरिया है वो बस n इज इक्वल टू 11 तक ही चाहिए। तो आप ऐसा कर थोड़ी करोगे, उसको थोड़ी समझा पाओगे कि तुम 11 ही डालो। आप क्या करोगे, वहाँ पे वाइल लूप को यूज़ करोगे और वहाँ पे दे दो क्या, आई जो है इज इक्वल टू अगर 11 हो जाता है तो वहीं पे तुम क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो क्या कर रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो वहीं पे वो ब्रेक कर देगा और नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने यूज़र से जब डाटा ले रहे होंगे तो वो हमारा जो यूज़र है कितना भी डाटा डाल सकता है। ठीक है, अब देखो, अब एक दूसरा चीज़ होता है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या होता है भैया, आते हैं अब कंटिन्यू पे। ये रहा हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होता है, कुछ वैसा ही होता है। मान लो कि अगर रियल लाइफ का मैं एग्जांपल दूं, ये इंसान है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, इंसान्स नहीं, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बैठे हुए हैं। ये लोग शादी में आए हुए हैं। ठीक है, ये लोग जो है शादी में आए हुए हैं और शादी में क्या होता है, मिठाई बंटती है। लेकिन क्या है कि इसमें से कुछ लोग को यहाँ पे डायबिटीज़ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग को डायबिटीज़ है। मान लो कि इस पर्सन को डायबिटीज़ है, इस पर्सन को डायबिटीज़ है, इस पर्सन को डायबिटीज़ है, और ठीक है 3 लोग को इसमें डायबिटीज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं जिसमें से 3 लोग को डायबिटीज़ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मान लो कि अब यहाँ पे मिठाई बांटना है, तो हम जानेंगे कि कौन कौन किसको डायबिटीज़ है, उसको मिठाई नहीं देंगे। इसको डायबिटीज़ नहीं है, मिठाई देंगे। इसको भी डायबिटीज़ नहीं, इसको भी मिठाई देंगे। इसको डायबिटीज़ नहीं, इसको मिठाई देंगे। अब इसको डायबिटीज़ आ गया, तो इसे नहीं देना है हमें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको देना है। इसको डायबिटीज़ नहीं है तो इसको देंगे। फिर इसको डायबिटीज़ नहीं, इसको दे दिया। मान लो कि इसको भी डायबिटीज़ है। ठीक है, फोर्थ नंबर वाले को भी डायबिटीज़ है, तो अब इसको डायबिटीज़ है तो इसको नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो इसको डायबिटीज़ नहीं है तो इसको दे देंगे। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से अब इसको देखेंगे तो इसको भी डायबिटीज़ है तो इसको भी नहीं देना है। इसको भी डायबिटीज़ है तो इसको भी नहीं देना है। तो इसको डायबिटीज़ नहीं है तो इसको देना है। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे और इसको डायबिटीज़ नहीं है तो इसको मिठाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो कुछ ऐसा है, हमारा पैटर्न बन रहा होगा। यानी कि हमें क्या करना है, अगर हम आप कुछ लोग अभी तक बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो देखो, मान लो कि हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना है। फॉर आई इज इक्वल टू 1 से हम शुरू करते हैं और हमें क्या करना है कि आई लेस देन 10 तक जाना है और फिर हम आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि अगर यहाँ पे हम दे लेंगे इफ़, अगर बीच में डायबिटीज़ वाले को मैं मान लेता हूँ कि ये जो है कुछ एक रैंडम इंटीजर मान लो, अगर इफ़ आई जो है हमारा अगर वो बराबर होता है डायबिटीज़ के, DIB लिख देता हूँ डायबिटीज़ के, तो तुम क्या करो, वहाँ पे तुम कंटिन्यू यूज़ कर दो। कंटिन्यू यूज़ कर दिया। अदरवाइज तुम क्या कर दो, यहाँ पे सी आउट कर दो आई को। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि यहाँ पे कंडीशन तो चला, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आई जो है वो इक्वल टू हो गया डायबिटीज़ के, यानी जो हमारा आई है, जो वैल्यू है हमारे डायबिटीज़ पेशेंट के बराबर सामने आया, तो क्या करते कंटिन्यू कर दिया। यानी कि यहाँ पे वो ब्रेक किया, नेक्स्ट वाले पे चला गया, कंडीशन चलाया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे फिर मान लो कि यहाँ पे डायबिटीज़ पेशेंट आ गया, वहाँ पे हम कंटिन्यू लगाए। कंडीशन ये डायबिटीज़ पेशेंट का है, कंडीशन हो गया सेटिस्फाई, यहाँ पे कंटिन्यू लगा दी। कंटिन्यू लगाने से क्या होता है, उसको छोड़ देता है, नेक्स्ट से शुरू कर देता है। अब यहाँ पे आया तो इसको छोड़ दिया, नेक्स्ट पे गया तो ये भी वही था, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो
फिर नेक्स्ट पे गया। ऐसे ही ये जो कंडीशन हमारा चलता है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर मैं चलो कोड करके दिखाऊं, तो अगर मैं आता हूँ इस पर, तो चलते हैं यहाँ पे कोड करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ से 3 लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इसको पुट किया और पहले तो इन लोगों की कमेंट हटा दूँ, मैं कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मान लो कि मुझे ब्रेक वाले कंडीशंस को यूज़ करना है, तो मुझे सम को तो हटाना होगा। सम का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम सॉरी सम, तुम्हें जाना पड़ा। तो अब बात करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप को यूज़ करता हूँ और वाइल लूप में मैं कंडीशन देता हूँ आई जो है वो लेस देन इज इक्वल टू एन है, ठीक। और फिर तुम क्या करो, यहाँ पे इफ़ को कंडीशन को यूज़ करो। सॉरी, यहाँ पे कर ब्रैकेट छूट गया, यहाँ पे मैं दे रहा है एरर। अगर हम इस छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आई इफ़ को, इफ़ यहाँ पे देखिएगा और एक्स्ट्रा आ चुका है, तो इसको भी हमें हटाना होगा। जो आई है इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, अगर मान लो 12 हो जाता है तो हमें क्या करना है, 12 को नहीं रखना है। तुम क्या करो, यहाँ पे ब्रेक यूज़ कर दो, यूज़ कर दिए ब्रेक को, या फिर तुम इससे बाहर आओ और यहाँ पे सी आउट करो आई को, सी आउट कर दिया आई को। फिर क्या करो, यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हमारा ये कोड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रन कराता हूँ। इसको रन कराता हूँ तो मैं मान लो कि 5 डालता हूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा से रन कराता हूँ, मान लो मैं 12 दे दिया तो ये 11 तक दे दिया। अगर मैं मान लो 15 देता हूँ तब भी ये 11 तक ही प्रिंट कर रहा है। अब मान लो जो हमारा यूज़र है वो प्रचंड पागल इंसान है, वहाँ पे कुछ ऐसा रैंडम वैल्यू डाल दिया, अगर ये डाले तभी वो क्या होगा, 11 तक ही प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट के लिए। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को कमेंट कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को शोरी कर लेते हैं, विथ कमेंट कर देते हैं। अब आते हैं नीचे। अब हम कंटिन्यू को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप को यूज़ करते हैं। अब मान लो कि हमें क्या करना है ना, कि यहाँ पे कि हमें यहाँ पे देना है क्या, कि अगर जो नंबर है अगर वो 5 से डिविजिबल है तो उसे हमें प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। उसको हमें प्रिंट नहीं करना है, बाकी सबको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करो। जो आई है लेस देन इज इक्वल टू एन रहे, और फिर जो हमारा आई है तुम उसको इंक्रीमेंट करो विथ, क्या करो तुम कि यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे कोटेशन छूट गई है इसीलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। फिर क्या करो, यहाँ पे तो अगर जो इफ़ हमारा जो है वो आई है, हमारा आई मॉडुलो 5 होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू को यूज़ करना है, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो आपको सी आउट करना है आई को। ये हमारा जो कोड है वो हो चुका है। हम क्लियर कंसोल कर देते हैं, इसको रन कराते हैं। मैं इसको रन कराता हूँ। देखो यहाँ पे वैल्यूज़ पूछा, मान लो 12 दे दिया, तो यहाँ पे देखो प्रिंट किया 1 2 3 4, यहाँ पे 5 गायब हो गया, 6 7 8 9 10 गायब हो गया। मान लो कि यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 100 दिया, 1 2 3 4 5 गायब है, यहाँ पे फिर 10 गायब है, फिर यहाँ पे 15 गायब है, फिर यहाँ पे 20 गायब है, फिर यहाँ 25 गायब है, फिर यहाँ आया तो 30 गायब मिला, ठीक है। वही हाल हो गया, अंदर गया हलवा ख़त्म, बाहर आया चप्पल गायब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चप्पल को गायब कर दिया है, 5 को उड़ा दिया है। ऐसे हम कंटिन्यू को यूज़ कर सकते हैं कि मान लो कि एक पर्सन हमारे पास नहीं है, उसे हमें नहीं यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट कर दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक नेक्स्ट और चीज़ है हमारे पास, बहुत ही काफ़ी तगड़ा चीज़ है जो कि हॉलीवुड के फिल्मों में यूज़ की जाती है। तो वो क्या 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 चीज़ है, तो चलते हैं आपको समझाते हैं। एक हमारे पास चीज़ होती है स्विच। आपने स्विच का नाम तो सुना ही होगा, कभी घर में पंखे में लगता होगा तो कभी कंपनी में, कि कंपनी को स्विच कर लिया, कभी ब्रांच स्विच कर लिया, तो कभी स्विच ऑन कर दिया तो कभी स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। वैसे ही ये क्या है, स्विच जो यूज़ होता है वो इफ़ एल्स के जैसे ही यूज़ होता है। इफ़ एल्स जो है हमारे पास उसी के जैसे कुछ ये यूज़ होता है। मान लो लेट सपोज कि हमें देना है क्या, कि अगर 1 है, आई इज इक्वल टू 1 है, तो तुम बोलो कि ये मंडे है। आई इज इक्वल टू 2 है, तुम बोलो कि ये ट्यूसडे है। आई इक्वल टू 3 है तो तुम क्या बोलो कि ये वेडनेसडे है। आई इज इक्वल टू 4 है तो तुम बोलो थर्सडे है, तो ये 4 बोल देना, ठीक है। आई इज इक्वल टू 5 है तो तुम बोलो कि ये फ्राइडे है, और आई इज इक्वल टू 6 है तो तुम बोलो सैटरडे है। आई इज इक्वल टू 7 है तो तुम बोल दो यहाँ पे कि संडे है, ठीक है। मान लो कि ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम इफ एल्स से बना सकते हैं, या फिर उसके अलावा कोई नंबर है तुम बोल दो कि ये एंटर ए वैलिड नंबर, ठीक है। ऐसे हम प्रोग्राम पहले भी बना चुके हैं। तो हम इसको कैसे यूज़ करते थे, तो सबसे पहले देते थे इफ़, फिर देते थे एल्सिफ, फिर एल्सिफ देते रहते थे, फिर लास्ट में हम एल्स यूज़ कर लेते थे। ये तो हमारे थे आम जिंदगी। अब आते हैं हम मेंटोस जिंदगी पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्विच केस को यूज़ करने के लिए कि हम यहाँ लेते हैं इंट लेते हैं आई, जो कि हम लेते हैं यूज़र से, ठीक है। अब देखो,
अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्विच को, स्विच, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक कंडीशन वेरिएबल को। अब ये वेरिएबल जो होता है वो यही होता है, यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ कर लिया। वेरिएबल के बाद हम जो इफ़ में कंडीशन देते थे अब उसको चेंज करते हैं इसके अंदर केस के फॉर्म में। तो हम लिखते हैं केस वन विथ डबल डॉट, ये वाला डबल डॉट होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर देते हैं, मान लो कि आपको क्या करना है कि सी आउट कराना है, सी आउट मंडे को, मंडे। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक यूज़ करते हैं। अब ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। फिर मैं देता हूँ केस टू, फिर यहाँ पे सी आउट कर दिया ट्यूसडे को, सी आउट कर दिया ट्यूसडे को, फिर यहाँ पे ब्रेक यूज़ कर लिया। मान लो कैसे करते करते एक हमारे पास लास्ट में होता है एल्स की जगह पे डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट यूज़ करना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट में हम क्या दे दिए कि सी आउट कर दिए, कुछ भी इत्यादि, कुछ भी यहाँ पे दे दिया। अभी हम यहाँ पे इसको बंद करते हैं। तो ऐसा जो हमारा स्विच है काम करता है। तो अभी आपको कम समझ में आया होगा, और आप श्योर रहना कि ये जो वेरिएबल इसके अंदर देना, ये जो वेरिएबल होता है ये आप कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, कैरेक्टर या फिर इंट, फ्लोट डबल वगैरह मत दे देना, वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो कैरेक्टर इंट अगर दे सकते हो। तो हम आते हैं कोड पे ही चल के इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं नीचे, और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं इंट n, नहीं अब इस n को हम बनाते हैं i, इस i को दे दिया, बना दिया i, और यहाँ पे जो n है इसको बनाते हैं i, ठीक है। ये हो गया हमारी सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे स्विच केस को यूज़ करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, स्विच को यूज़ किया, और स्विच के अंदर हमें देना होगा वेरिएबल को। तो इस वेरिएबल को दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इससे बाहर निकलेंगे, अब देंगे करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस के अंदर हम देंगे केस, तो लिखेंगे केस वन, और केस वन में क्या देंगे, केस वन अंदर के हम कर रहे होंगे सी आउट मंडे को, मंडे। फिर देते हम यहाँ पे एंडल, और उसके बाद क्या करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे केस टू को, केस टू ट्यूसडे, फिर यहाँ पे हम ब्रेक को यूज़ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, केस थ्री यूज़ करेंगे, उसमें देंगे वेडनेसडे, और फिर यहाँ पे हम ब्रेक को यूज़ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे केस थ्री, केस फोर थर्सडे, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेक को यूज़ करेंगे। फिर हम देंगे केस फाइव और डे फ्राइडे, और फिर यहाँ पे केस ब्रेक को यूज़ कर रहे होंगे। फिर क्या करेंगे, केस सिक्स देंगे जिसमें हम प्रिंट करा रहे होंगे सैटरडे को, फिर क्या करेंगे ब्रेक को यूज़ कर रहे होंगे। फिर क्या कर रहे होंगे, सेवन को दे रहे होंगे, हम दे रहे होंगे संडे, फिर क्या करेंगे ब्रेक को यूज़ कर रहे होंगे। फिर क्या करेंगे, देंगे अब डिफ़ॉल्ट, अब डिफ़ॉल्ट देंगे, बोलेंगे एंटर ए वैलिड इनपुट। देखो ये हो गया हमारा कोड। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे रन कराता हूँ। अब बोलता हूँ यहाँ पे यूज़र से कि कोई तुम प्रिंट कराओ। यहाँ पे कुछ तो बोल रहा है कि दिक्कत आ गया है, तो क्या दिक्कत है भैया, कंसोल क्लियर करते हैं। यहाँ से नीचे आता लिखते हैं केस। दिक्कत क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने सारी जगह पे एक ही जगह पे डाल दिया है इसको, तो हम इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं, एक ही में हो गया, इसीलिए ये दिक्कत दे रहा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों पे ये मुंह फुलाता है, वो गाना है ना, मुस्कुराए गुनगुनाए छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाए, ये कुछ वैसा ही है। इसको मैं रन कराता हूँ, रन कराया, बोल रहा है एंटर ए वैल्यू 5। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 डालता हूँ, क्या बोला ये फ्राइडे को ही प्रिंट करो, यानी इसके अंदर आया 5 को डाला, तो ये फिफ्थ केस पे जो नंबर था उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिफ्थ वाले पे क्या था, फिफ्थ वाले को अब चलाया, फिफ्थ वाले को चलाया तो बोला क्या कि यहाँ पे सी आउट कर दो फ्राइडे को, लेकिन बोला क्या साथ में आप ब्रेक भी लगा दो, यानी उसके बाद कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, ब्रेक को हटा देता हूँ, इस ब्रेक को हटा दिया, इस ब्रेक को हटा दिया, इस ब्रेक को भी हटा दिया, इस ब्रेक को भी हटा दिया। अब क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कराता हूँ, डालता हूँ यहाँ पे 5, बोला फ्राइडे सैटरडे संडे, और एंटर वैलिड इनपुट भी बोल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रन तो कराया, लेकिन उसके बाद उसको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे ब्रेक लगाना है। तो क्या किया ये कि ऐसे ही ये इसको चला दिया। अगर मैं क्या करूँ, कब दोबारा फिर इसको रन कराता हूँ, अब बोलता हूँ कि 15, तो बोल रहा है वैलिड इनपुट डालिए। तो आप स्विच केस का भी यूज़ करके इफ एल्स को जैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्विच केस। अब देखो हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन छोड़ो, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। आपने स्कोप ऑफ वेरिएबल का नाम सुना होगा, अगर मैं आपको समझाऊँ तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन फिर बता देता हूँ। स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप यानी क्या, बहुत सारे स्कोप है कि हम ये कर लेंगे तो ये होगा, ये कर लेंगे तो ये होगा। मान लो कि कुछ हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो दुनिया में हर काम कर सकते हैं, हर फील्ड में जा सकते हैं। अगर हम 12th पास हैं तो हम यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, हम उसी के अंदर में जो भी चीज़ें होंगी वो कर रहे होंगे। वैसे ही मान लो कि हमारे पास ये कोड होता है इंट मेन, ठीक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इंट आई, ठीक है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में ये जो कोड है वो बंद रहता है। तो जो इंट आई है ये क्या हुआ, ये ग्लोबल हो गया। ग्लोबल और लोकल मैंने आपको समझाया था, यानी इसको जो है अब कहीं भी कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी कितना भी करली ब्रेसेस हो कहीं भी यूज़ कर सकता है।
लेकिन इस इंट आई में इंट ए हो जो कि इस करली ब्रेसेस के अंदर हो, तो वो क्या है कि ये उससे बाहर नहीं यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो इंट आई है इसको कोई भी कहीं भी यूज़ कर सकता है, कहीं भी। अब मान लो कि जैसे एक इंट आई है यहाँ पे दिया हुआ है करली ब्रेसेस में, और एक दूसरा भी हम इंट आई इसके अंदर बनाना चाहें तो वो नहीं बनेगा, ठीक है, वो देगा हमें एरर। ये नहीं हो सकता है, एक घर में दो नाम के लोग नहीं रह सकते हैं, कुछ इसका कहना ऐसा है। भले ये हो सकता है एक गांव में, जैसे कि ये एक बड़ा सा गांव है मान लो कि जिसमें हम इंट मेन वाला, ये हमारा हो गया इंट मेन, एक बड़ा सा ये शहर है, ठीक है। उसके अंदर कोई एक इंसान है जिसका नाम है इंट आई, ठीक है। अब मान लो कि उसके अंदर बहुत सारे मोहल्ले हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मोहल्ले हैं, तो उसके अंदर कोई एक और हो सकता है इंट आई हो सकता है। लेकिन एक ही घर में दो नहीं हो सकते हैं। इंट आई जैसे अगर यू हुआ, अगर हम यहाँ पे इंट आई देते हैं तो माना जाएगा कि चलो भैया कि इस घर के अंदर एक इंट आई ये है, माने इसके अंदर इसी को प्रायोरिटी मिलेगा। अगर ये इंट आई इसके अंदर नहीं होगा, अगर जरूरत पड़ा तो इस इंट आई को बुला लिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर पे एक कोई डॉक्टर है, ठीक है, अच्छा डॉक्टर है, मान लो कि तुमको फीवर हुआ, तुम क्या करोगे, पहले घर के डॉक्टर को प्रेफर करोगे, जब वो नहीं कर पाएगा तो ठीक कर देगा। मान लो तुम्हारे घर पे डॉक्टर नहीं है, तुम क्या करोगे, जो हमारा हॉस्पिटल में डॉक्टर है उसको प्रेफर करोगे, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा घर का डॉक्टर, ये रहा तुम्हारा हॉस्पिटल का डॉक्टर। तो अगर तुम्हारे घर वाले डॉक्टर से चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं तब तुम उसके पास जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना, प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाने की आपको कोशिश करता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, टाटा बाय बाय। जितने भी कोड होंगे और नोट्स होगा, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो आप जाके फटाक से डाउनलोड कर लेना। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।